डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए सेमेस्टर 6 की परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और इन्हीं क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से क्रिएट होते हैं और इसको किस तरह आपको लिखना है। ये सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। ये जो वीडियो है विशेष प्रकार से इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 6 है, पेपर 1 है, कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, और ये है यूनिट 3rd है, पोएट्री है। और इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रिमेंबर एज अ पोएम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस, हाउ डज एलिस वॉकर यूज सिंप्लिसिटी टू कन्वे अ पावरफुल मैसेज। ये एलिस वॉकर की एक पोएम है जिसका नाम है रिमेंबर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज एलिस वॉकर प्रेजेंट मेमोरी एज द tool of survival in the poem Remember, discuss its social and psychological significance। तीसरा क्वेश्चन है, critically appreciate the Remember as a feminist and a social poem, comment on its style, tone and relevance। तो ये सारी चीजें, ये 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करना है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिट 3rd का पोएट्री है, इसमें आपको 4 पोएम पढ़ना है। पाब्लो नेरूदा की इफ यू फॉरगेट मी, दूसरा था मार्गारेट एटवुड की स्पेलिंग, और ये चौथा है एलिस वॉकर की रिमेंबर, और तीसरी पोएम है एलिस वॉकर की रिमेंबर, और चौथी पोएम है माया एंग्लो की वीमेन वर्क। तो आज हमें जो है एलिस वॉकर की रिमेंबर को पढ़ना है, अध्ययन करना है। इस रिमेंबर को देखते हैं कि इसमें क्या चीज दी गई है। बहुत आराम से एक एक करके पोएम के थीम को देखिएगा, आराम से देखिएगा। सारी चीजें जो है आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हम लोगों ने इसको मेमोराइज किया, किस तरीके से मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक सिस्टम दिया है। सारी चीज़ें देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। उन क्वेश्चन का उत्तर पाने के लिए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे वीडियोस के जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ताकि फिर हमें आंसर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट देख लीजिए। एलिस वॉकर इज a renowned American writer, poet, novelist and activist. Born in 1944, तो जो क्या है, एलिस वॉकर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर है, पोएट है, नॉवेलिस्ट है एंड एक्टिविस्ट है। Born in 1944, ये 1944 में पैदा हुई थी। She is best known for her novel द कलर पर्पल। वो उसकी सबसे जो मशहूर नावल है वो कलर पर्पल है, विच वॉन द पुलित्जर प्राइज, जिसको पुलित्जर प्राइज मिला था। वॉकर्स राइटिंग फोकस ऑन रेस, जेंडर, ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, particularly the experience and of the African American women। देखिए, ये जो इसकी जो जितने भी जो इसकी राइटिंग्स है वो सबसे ये बात करती है रेस पे, जात पे, जेंडर पे फोकस करती है, ऑपरेशन पर, सोशल पे करती है, आइडेंटिटी पर फोकस करती है एंड सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करती है। तो विशेष प्रकार से अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन पे ये फोकस करती है। As a poet, Alice Walker uses simple language with a deep emotional and social meaning। सबसे पहली बात ये आती है कि एज अ पोएट जो एलिस वॉकर यूज करती हैं, सिंपल लैंग्वेज को यूज करती हैं और डीप इमोशनल एंड सोशल मीनिंग होती है, उसकी एक गहरी सामाजिक और मीनिंग होती है, जो है इमोशनल भावनात्मक और सामाजिक उसका एक अर्थ होता है। आगे देखिए ये क्या कहती हैं, हर पोएट्री ऑफन एनकरेजेस सेल्फ रिस्पेक्ट। वो एनकरेज करती हैं अर्थात प्रोत्साहित करती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द इनजस्टिस, और जो है इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ विरोध दिखाती हैं, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और आध्यात्मिक शक्ति को भी वो शो करती हैं। शी इज अ मेजर वॉइस इन फेमिनिस्ट एंड अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। वो फेमिनिस्ट के एक जो है मेजर वॉइस मानी जाती हैं और विशेष प्रकार से अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम की बात करते हैं कि पोएम में क्या है, तो देखिएगा बहुत शानदार, मैंने लैंग्वेज भी बहुत सिंपल इसमें प्रयोग किया है। रिमेंबर इज अ शॉर्ट बट पावरफुल पोएम बाय एलिस वॉकर। एलिस वॉकर की शॉर्ट लेकिन बहुत ही पावरफुल पोएम है। दैट एम्फेसाइज, जो
जो जोर देती है या वर्णन करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जो सेल्फ आइडेंटिटी को इम्फेसाइज करती है, डिग्निटी को, मर्यादा को, मान सम्मान को ये करती है, एंड सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करती है। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, इसे एडवाइस के फॉर्म में लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान दीजिएगा कि एडवाइस के फॉर्म में क्या गया है, अर्जिंग इंडिविजुअल्स, जो व्यक्तिगत बारे में ये अपना बात कहती है, स्पेशली वीमेन, खास तौर से औरतों के लिए, एंड मार्जिनलाइज्ड पीपुल, और मार्जिनलाइज्ड पीपुल के लिए जो मार्जिनलाइज है अर्थात उनको जो हाशिए पे डाल दिया गया है, उन लोगों के लिए बात करती हैं। टू रिमेंबर हु दे आर, द व्हाट, हु दे आर, विशेष प्रकार से टू रिमेंबर हु दे आर कौन है, एंड व्हाट दे डिजर्व, और उनकी वो डिजर्व क्या थे, वो किस चीज के हकदार थे, उनको क्या चाहिए, इसकी बात करती हैं। वॉकर हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ द सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, वो इसमें सबसे मुख्य रूप से वो बात करती हैं, खतरे को बताती हैं कि अगर आप खुद को भूल जाते हैं तो क्या होता है, काज बाय ऑपरेशन, जो शोषण के या दबाव में आप खुद को भूल जाते हैं, सोशल प्रेशर, सामाजिक प्रेशर में जो समाज का दबाव, उस पर आपको खुद को भूल जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, आपके जो है भेदभाव जो होता है, उसके बारे में बात करते हैं। द पोएम एनकरेजेस रीडर टू रिकॉग्नाइज देयर वर्थ, इसमें एनकरेज करती हैं रीडर्स को कि रिकॉग्नाइज, अपने को पहचानिए, देयर वर्थ, अपनी वैल्यू को, देयर रिसिस्ट, और जो है उसका ये एनी फोर्स दैट अटेम्प्ट्स टू इरेज देयर आइडेंटिटी, और रिसिस्ट कीजिए, विरोध कीजिए किसी भी प्रकार का फोर्स हो जो प्रयास करता है टू इरेज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को मिटाने का जो प्रयास करता है उसका जो है विरोध कीजिए। इस पोएम में ये कहती हैं। अगर हम थीम की बात करते हैं कि पोएम की थीम क्या है, इसमें जैसा हम चलते हैं कि थीम में वो क्या बात करती हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ रिमेम्बरेंस इज सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ आइडेंटिटी है, खुद की पहचान और खुद का सम्मान है। एलिस वॉकर स्टेसेस दैट फॉरगेटिंग वंस आइडेंटिटी, किसी के अगर आप आइडेंटिटी को फॉरगेट कर देते हैं, किसी की आइडेंटिटी को, किसी की पहचान को भूल जाते हैं, तो लीड्स टू ए इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, तो वो कोई अगर अपनी, सॉरी यहाँ पे है वंस आइडेंटिटी, अगर कोई अपनी पहचान भूल जाता है तो उसे लेके चला जाता है एक भावनात्मक और जो है साइकोलॉजिकल जो है मनोवैज्ञानिक डिस्ट्रक्शन उसका हो जाता है, मनोवैज्ञानिक पतन हो जाता है अगर कोई खुद को भूल जाता है तो। द पोएम हाईलाइट्स, पोएम जो करती है हाउ ऑप्रेस्ड पीपुल, किस तरीके से दबे कुचले लोग, पार्टिकुलरली वीमेन की बात करती है, एंड अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकन अमेरिकन औरतें हैं, आर ऑफन फोर्स्ड टू फॉरगेट देयर वर्थ ड्यू टू द सोसाइटल प्रेशर, जो सामाजिक प्रेशर में अपने फोर्स को, अपनी शक्ति को, जो उनके अंदर ताकत है, बहुत से उनके अंदर चीजें हैं वो उनको भूल जाती हैं, अपने पावर को भूल जाती हैं, अपनी शक्ति को भूल जाती हैं, उन्हीं को पर ये वर्णन करती है। किसमें? देयर वर्थ ड्यू टू द सोशल प्रेशर में। Another important theme is resistance against the dehumanization, सबसे इसमें जो है अमानवीय करण के बारे में बात करती हैं कि एक दूसरी थीम इसे बताती हैं कि रेसिस्टेंस विरोध है अगेंस्ट द डिह्यूमनाइजेशन, अमानवीय करण के विरुद्ध जो है ये एक रेसिस्टेंट करती हैं, जो है एक विरोध करती हैं, दिखाती हैं इस पोएम में। वॉकर अर्जेस रीडर्स टू रिमेंबर देयर ह्यूमैनिटी, डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी, वॉकर इसमें बताते हैं, कहते हैं कि रीडर्स को कि आप याद कीजिए अपनी ह्यूमैनिटी को, मानवता को, डिग्निटी को, गरिमा को, एंड इंडिविजुअलिटी, आपका जो व्यक्तित्व है या व्यक्तिगत आपकी जो पहचान है उसको याद कीजिए। द पोएम ऑल्सो कन्वेज अ फेमिनिस्ट मैसेज, ये एक फेमिनिस्ट मैसेज भी देती है। एनकरेजिंग वुमेन टू वैल्यू देमसेल्व, और औरतों को, महिलाओं को एनकरेज करती हैं, उनको जो है साहस दिलाती हैं कि खुद के वैल्यू को, अपने जो है अस्तित्व को पहचाने, अपने वैल्यू को, अपने मूल्य को जाने। इन अ वर्ल्ड दैट फ्रीक्वेंटली डिमिनिशेस देम, जिसने जो है उनको जो है डिमिनिशेस कर दिया है, अर्थात जो है उनके महत्व को घटा दिया है, उनको खास तौर से पहचानिए, जो उनके ऐसी चीज़ों को पहचानिए जो आम तौर से उनके महत्व को घटा देता है, जो है डिमिनिशेस के माने होता है घटा देना या
समाप्त कर देना। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, अल्टीमेटली रिमेंबर इज अबाउट सर्वाइवल थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। जो अल्टीमेटली ये जो रिमेंबर है इज अबाउट सर्वाइवल, ये जो सर्वाइव करती है थ्रू सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ये सर्वाइव करती है, उसी के बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। चलिए आगे इसकी समरी के देख लेते हैं कि समरी क्या है। समरी ऑफ द पोएम है द रिमेंबर एलिस वॉकर्स डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज इन अ कंसाइज फॉर्म, एक बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत छोटे रूप में एक पावरफुल मैसेज प्रस्तुत करती हैं। और जो पोएम है, जो ये पोएम है, द पोएम इज रिटन एज अ रिमाइंडर टू द रीडर्स टू द रिमेन अवेयर ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड वर्थ। इसमें वो रिमाइंड कराती हैं रीडर्स को कि देखो अपनी अवेयरनेस को रिमेन कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए अवेयरनेस को ऑफ आइडेंटिटी, पहचान को, और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपने मूल्य, अपनी स्थिति को पहचानिए। वॉकर वांट्स दैट फॉरगेटिंग वन सेल्फ, अगर आप खुद को भूल जाते हैं, कैन लीड टू द लॉस ऑफ डिग्निटी एंड इमोशनल डेथ। तो अगर आप खुद को भूल जाते हैं, अर्थात अपनी खुद स्वयं की वैल्यू को भूल जाते हैं कि आपका वैल्यू क्या है, आपकी स्थिति क्या है, तो आपका लॉस क्या हो जाता है, आपकी इमोशनल डेथ हो जाती है, आपकी जो गरिमा की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, आपकी भावनाओं की मौत हो जाती है अगर आप खुद को भूल जाते हैं। आगे इस पोएम में वो कहती हैं द पोएट एड्रेसेस, पोएटेस होना चाहिए, द पोएटेस एड्रेसेस द रीडर्स डायरेक्टली, वो उसको डायरेक्टली एड्रेस करती हैं, क्रिएटिंग एन इंटीमेट एंड अर्जेंट टोन, उसको जो क्रिएट करते हैं इंटीमेट एंड अर्जेंट टोन को ये करती हैं। यहाँ पे इंटीमेट के माने होता है कि घनिष्ठ, जो क्रिएटिंग एन इंटीमेट, वो एक इंटीमेट जो अर्जेंट, इंटीमेट, और जो अर्जेंट के माने ही आप जानते हैं कि तुरंत ध्यान देने वाला, उस ज़रूरी बात, जो बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ को वो उसमें इंटीमेट करती हैं, शामिल करती हैं, मिलाती हैं। और वो क्या कहती हैं, उसको मिला करके वो क्या कहती हैं कि सी सजेस्ट, वो सजेस्ट करते हैं दैट सोसाइटी ऑफन प्रेशर इंडिविजुअल्स टू फॉरगेट देयर ह्यूमैनिटी पार्टिकुलरली दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड। कहते हैं, इसमें वो कहती हैं कि वो सजेस्ट करती हैं कि सोसाइटी, जो ये जो समाज है ना, वो ऑफन प्रेशरेस, वो प्रेशर कर देता है इंडिविजुअल्स, खुद को, टू फॉरगेट देयर ह्यूमैनिटी, वो अपनी मानवता को भूलने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालता है, ह्यूमैनिटी को, पार्टिकुलरली दोज, विशेष प्रकार से उन लोगों को हु आर मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जिनको समाज से अलग कर दिया गया है, जिनको जो है किनारे लगा दिया गया है, उन लोगों की बात करती हैं। व्हेन पीपुल फॉरगेट हु दे आर, जब लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है, दे बिकम्स इजी टारगेट्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, तो उनके साथ ये बहुत आसान हो जाता है, उनके ऊपर टारगेट करना, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण करना और उनको दबाना आसान हो जाता है। अगर मनुष्य खुद को भूल जाता है कि वो क्या है, तो उसको दबाना और उसका जो शोषण करना आसान हो जाता है। तो जो भी चाहेगा उनका शोषण कर लेगा, जो भी चाहेगा उनका जो है उनको दबा देगा, समाज में उनके अस्तित्व को दबा देगा। द पोएम एम्फसाइजेस मेमोरी एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें जो बेसिकली इस पोएम का नाम है मेमोरी, तो ये एम्फसाइज करती है मेमोरी एज एन एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस, एक विरोध की बात करती हैं। इसमें ये जो पोएम की बात की गई है, तो वो ये बात कर रही हैं कि जोर कर रहे हैं कि रेसिस्टेंट किस चीज को, कि उसमें जो है दबाव को जो है वो एक एक्ट है रेसिस्टेंस का, विरोध का, एक विरोध का ये एक एक्शन है, एक कार्य है। और क्या कह रही है, रिमेंबरिंग वंस आइडेंटिटी, याद करते हुए किसी की पहचान को, बिकम्स अ मोरल एंड साइकोलॉजिकल ड्यूटी, वो कहता है कि अब कोई किसी को अपनी पहचान को याद करना, आइडेंटिटी को याद करना, उसकी एक नैतिक और जो है साइकोलॉजिकल ड्यूटी है, उसकी नैतिक और मनोवैज्ञानिक ड्यूटी है कि वो अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, वो खुद को जाने कि वो कौन है, ये उसकी खुद की ड्यूटी है और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, इनका ये कहना है। वॉकर इंप्लाइज दैट सेल्फ नॉलेज
इज इसेंशियल। कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज जो है ये बहुत ही आवश्यक है, आदमी को सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, इज इसेंशियल। और किस लिए फॉर सर्वाइवल इन एन अनजस्ट वर्ल्ड, अन्यायी दुनिया में अपना नॉलेज, खुद का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप अपना ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक आप समाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। ये कहती हैं क्योंकि ये समाज जो है ना अनजस्ट वर्ल्ड है, अन्यायी दुनिया है, यहाँ पे सभी लोग अन्याय करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये अन्यायी दुनिया में सबको अपने आप को समझ करके रहना होगा। द पोएम सिंप्लिसिटी स्ट्रेंथेन्स इट्स इम्पैक्ट मेकिंग इट्स मैसेज यूनिवर्सल। ये क्या कर रहे हैं कि द पोएम सिंप्लिसिटी, पोएम बहुत ही सिंपल है और ये स्ट्रेंथेंस, उसको ताकत देती है, शक्ति प्रदान करती है। किस चीज को? इट्स इम्पैक्ट, इसके प्रभाव को, मेकिंग इट्स मैसेज यूनिवर्सल, और इसके मैसेज को यूनिवर्सल बना देती हैं, सार्वभौमिक बना देती हैं। इस पोएम में उनकी इतनी बात आ रही है। थोड़ा रिमेंबर, एलिस वॉकर एनकरेजेस रीडर्स टू रिक्लेम देयर वॉइस एंड एग्जिस्टेंस। अपनी पोएम रिमेंबर के द्वारा एलिस वॉकर रीडर्स को एनकरेज करती हैं टू रिक्लेम, कि रिक्लेम कीजिए, पुनः स्थापित कीजिए, जो रिक्लेम है खोई हुई चीज को वापस पाइए, देयर वॉइस, अपनी आवाज को, एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को, अपनी स्थिति को आप पुनः पाइए, पुनः प्राप्त कीजिए। और फिर आगे कहते हैं द पोएम सर्व करती है एज अ रिमाइंडर दैट डिग्निटी बिगिंस विद सेल्फ रिकॉग्निशन। वो याद दिलाते हैं उसमें, पोएम में रिमाइंड कराती हैं कि ये जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, बिगिंस विद सेल्फ रिकॉग्निशन। अगर आप खुद रिकॉग्निशन करते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो यही जो है डिग्निटी है, वहीं से डिग्निटी आपकी गरिमा की शुरुआत होती है। अपने सेल्फ रिकॉग्निशन से आपकी गरिमा की शुरुआत होती है, आप पहचाने जाएंगे। तो दोस्तों ये पोएम का सिस्टम था, ये इंग्लिश में मैंने बता दिया है, हिंदी को भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, इसको हिंदी में भी देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम है, थीम ऑफ द पोएम है, फिर उसके बाद समरी ऑफ द पोएम है। सारी चीजों को मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को देख लीजिए, डिस्कस रिमेंबर एज अ पोएम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। पोएम, इसको जो है डिस्कस रिमेंबर को सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में इसको याद कर लिखना है। एंड रेजिस्टेंस, इसका विरोध है। हाउ डज एलिस वॉकर यूज सिंप्लिसिटी टू कन्वे अ पावरफुल मैसेज, किस प्रकार से उन्होंने सिंपल तरीके से एक पावरफुल मैसेज दे दिया, उसके बारे में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। इसको देखिए आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरीके से इस क्वेश्चन को अध्ययन करना है, पढ़ना है। इसी क्वेश्चन को लिख करके आपको मार्क्स प्राप्त करना है, इसलिए क्वेश्चन पर बने रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके यूजफुल होंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डज एलिस वॉकर प्रेजेंट मेमोरी एज अ टूल ऑफ द सर्वाइवल इन द पोएम। रिमेंबर, डिस्कस इट्स, किस तरीके से वे एलिस वॉकर प्रेजेंट करते हैं मेमोरी को एज अ टूल ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से पोएम रिमेंबर को प्रस्तुत करती हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इस पर भी आपको प्रकाश डालना है। तो ये देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से देखते रहिए। फिर उसके बाद आपका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली अप्रिशिएट द रिमेंबर एज अ फेमिनिस्ट एंड सोशल पोएम। क्या ये जो रिमेंबर एज अ फेमिनिस्ट है, सोशल पोएम है, कमेंट ऑन इट्स स्टाइल, टोन एंड रिलेवेंस पर आपको कमेंट करना है। सारी चीजें हैं, ये एक क्वेश्चन है। इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे जैसे भी हो, इसको आप अध्ययन कीजिएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए, आपके अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार, आपके स्टेटस के अनुसार जो है वीडियोस पाने के लिए लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।